बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका होस्ट सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज का टॉपिक है हमारा सेल्फ डिफेंस, हिफाजत खुद इख्तियारी का हक। नाज़रीन, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसको हम PPC पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर ताज़ीरी सज़ाओं का मजमूआ। नाज़रीन, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल लॉ है कि कोई भी शख्स अगर कोई जुर्म करेगा तो उसके लिए सज़ाएँ जो हैं वो PPC के अंदर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन, सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, यानी दफ़ा 76 से लेकर दफ़ा 106 पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ जनरल एक्सेप्शन दी गई, कुछ मुस्तस्नियात दी गई, कुछ रियायतें दी गई हैं कि अगर ये सर्कमस्टांसेस होंगे तो फिर कोई शख्स जुर्म करता भी है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। तो नाज़रीन, इसमें सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक सेल्फ डिफेंस को डिस्कस किया गया, हिफाजत खुद इख्तियारी के हक को डिस्कस किया गया। सेक्शन 96 कहती है, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा जुर्म जो प्राइवेट डिफेंस में कोई शख्स करता है वो सिरे से जुर्म ही नहीं। तो नाज़रीन, सेक्शन 97 PPC के अंदर इसको डिफाइन किया गया, इसको एक्सटिंग्विश किया गया, इसकी दो अकसाम बयान की गई कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दो तरह का है। एक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी और दूसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी के बारे में कहा गया कि कोई भी शख्स जो है वो अपनी बॉडी यानी अपना जिस्म या किसी दूसरे शख्स के जिस्म को बचाने के लिए किसी दूसरे शख्स के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का हक इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे तमाम जुराइम के खिलाफ जो इंसानी बॉडी को मुतासर करते हैं। यानी मैं अपने जिस्म को या किसी भी दूसरे शख्स के जिस्म को किसी ऐसे ऑफेंस से जो किसी इंसानी बॉडी को मुतासर करने वाला हो, उस ऑफेंस से बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, इसी तरह राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी है, जो अपनी जायदाद या किसी दूसरे शख्स की जायदाद को ऐसे जुराइम से बचाने के लिए। वो कौन से जुराइम हैं? जो चोरी हो सकता है, जो हराबा यानी रॉबरी डकैती हो सकती है, मिसचीफ हो सकती है यानी शरारत रसानी का जुर्म हो सकता है, या वो कोई क्रिमिनल ट्रेसपास का जुर्म हो सकता है। ऐसे जुराइम से किसी शख्स की जायदाद को या अपनी जायदाद को बचाने के लिए कोई भी काम किया जाए, कोई भी फेल किया जाए तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आता है, वो जुर्म नहीं हो। तो नाज़रीन, सेक्शन 98 के अंदर बताया गया, थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट कर लिया गया कि ये बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि ह्यूमन बॉडी को मुतासर करने वाले अफ़ाल अगर किसी शख्स की बॉडी के अगेंस्ट हैं तो उनसे बचने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए अगर कोई जुर्म भी कर दिया जाए तो वो जुर्म नहीं है। और दूसरी बात कि अगर अपनी प्रॉपर्टी या किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी को इन चार जुराइम जो चोरी, हराबा, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास की बात मैंने की, उनसे बचाने के लिए किसी जायदाद को अगर कोई ऑफेंस कर दिया जाता है जो अदरवाइज ऑफेंस है तो वो ऑफेंस नहीं होगा, बल्कि वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी और प्रॉपर्टी हो। तो नाज़रीन, सेक्शन 98 के अंदर एक बात और एलेबोरेट की गई कि अगर कोई शख्स, जैसे मैंने कहा था ना कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक एक जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, तो उसके अंदर जनरल एक्सेप्शन है कि अगर 7 साल की उम्र का कोई बच्चा या 7 साल से 12 साल तक की उम्र का कोई इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला बच्चा कोई भी जुर्म कर दे वो जुर्म नहीं है। फिर उसी के अंदर ये कहा गया कि कोई ऐसा शख्स जो इंटॉक्सिकेटेड है, जिसको इंटॉक्सिकेशन ज़बरदस्ती दी गई है, या वो कोई ऐसा शख्स जो फातुल अकल है, जो अनसाउंड माइंडेड है, जो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर पा रहा, वो भी कोई जुर्म कर दे तो वो जुर्म नहीं। तो नाज़रीन, जब ऐसा कोई फातुल अकल या ऐसा इंटॉक्सिकेटेड इंसान या कोई ऐसा 7 साल से 5 साल, 7 साल या 7 साल से 12 साल तक का इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला वो चाइल्ड जो जुर्म कर रहा है, वो जुर्म इसलिए नहीं कि वो करने वाला कैपेसिटी नहीं रखता, वो या तो इमेच्योरिटी की वजह से मुजरम नहीं है या फिर वो फातुल अकल होने की वजह से मुजरम नहीं है। अब उसका वो फेल जुर्म नहीं है तो कोई फेल तो होगा ना, वो फेल बेजा ज़रूर है बट वो जुर्म नहीं है। अब वो ऐसा फेल जो कोई मैच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला बच्चा कर रहा है या कोई वो फातुल अकल शख्स कर रहा है, तो क्या उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है?
क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन जो अभी देखी उसमें कहा गया कि जुराइम के खिलाफ, ऐसे जुराइम जो इंसानी बॉडी को मुतासर करते हों उनके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। ऐसे जुराइम जो प्रॉपर्टी को मुतासर कर रहे हों, चोरी, हराबा, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास, तो उन जुराइम के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है। तो नाज़रीन यहाँ पे है कि वो ऑफेंस ही नहीं है क्योंकि वो कोई बच्चा कर रहा है, वो ऑफेंस नहीं है क्योंकि उसको कोई अनसाउंड माइंडेड शख्स कर रहा है। तो क्या ऐसे अफाल जो ऑफेंस नहीं है, जो इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा कर रहा है या वो फातुर लक शख्स कर रहा है, चूंकि वो जुर्म नहीं है, तो क्या वो भी इसी डेफिनेशन में फॉल करते हैं? क्या उनके खिलाफ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल है? तो सेक्शन 98 इस बात को क्लियर करती है कि वो चूंकि वो इसलिए ऑफेंस नहीं है कि उनको करने वाला जो है वो कैपेबल बाय लॉ नहीं है। इवन अदरवाइज तो वो जुर्म थे ना। तो जिस तरह एक आम कैपेबल शख्स वो जुर्म कर रहा है, उसके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी है। सेम उसी तरह उस कैपेबल बाय लॉ जो नहीं है, जिसके कैपेबिलिटी की वजह से वो जुर्म नहीं है, उसके उन अफाल के खिलाफ भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उसी तरह हक हासिल है जैसे कैपेबल बाय लॉ शख्स की तरफ से किए गए जुराइम के खिलाफ आपको हक हासिल है। तो नाज़रीन, अब सेक्शन 99 में ये जो हमने सेक्शन 97 पढ़ी, 99, 98 पढ़ी और आगे पढ़ेंगे, उसमें एक बात है कि तमाम के तमाम आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल हैं, बट जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं सेक्शन 99 में उनके ताबे रहते हुए, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको हासिल है, बॉडी का भी हासिल है, आपको प्रॉपर्टी का भी हासिल है, बट कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है। वो सर्कमस्टांसेस, वो रेस्ट्रिक्शंस, वो कदगन आपको सेक्शन 99 बताएगी। उनमें कहा गया कि कोई भी शख्स जो है वो सेक्शन 99 की उन रेस्ट्रिक्शंस के ताबे रहेगा। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो अपने ऑफिस में अपनी ऑफिस की ड्यूटी करते हुए, अपना सरकारी अमूर जो है वो अंजाम देते हुए कोई भी ऐसा फेल करता है जो जिसको वो नेक निश्ती के साथ जस्टिफाइबल बाय लॉ समझता है, वो ऐसा कोई फेल, अगरचे वो इवन अदरवाइज वो जुर्म है, लेकिन चूंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा है और पब्लिक सर्वेंट अपने ऑफिस, अपने कलर ऑफ ऑफिस, अपनी ड्यूटी के दौरान कर रहा है और नेक निश्ती के साथ वो जस्टिफाई बाय लॉ है या खुद को जस्टिफाई बाय लॉ समझ रहा है, तो उसका वो फेल जो है उसके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल है। यानी कि अगर वही काम कोई एक और शख्स करता, आम आदमी करता, तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल था, बट चूंकि वो काम जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, वो एक पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी अंजाम देते हुए कर रहा है, वो नेक निश्ती से कर रहा है, वो अंडर हिज कलर ऑफिस कर रहा है और नेक निश्ती के साथ जस्टिफाई बाय लॉ समझते हुए कर रहा है, बदनिश्ती उसमें शामिल नहीं है, तो ऐसे किसी भी फेल के खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है। ये पहली एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जनरल लॉ है, हर जुर्म, जो भी जुर्म होगा उसकी सजा पीपीसी में है। एक्सेप्शन क्या है? सेल्फ डिफेंस आज खुद एक एक्सेप्शन है कि अगर सेल्फ डिफेंस में, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई शख्स जुर्म करता है तो उसने कोई जुर्म नहीं किया। अब ये एक्सेप्शन है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये हालात पैदा होंगे तो फिर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ही नहीं होगा, बल्कि वो जुर्म कंसीडर होगा। तो दूसरा इसके अंदर है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको हासिल नहीं होगा अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर उसका मतहत मुलाजम कोई फेल अंजाम दे रहा हो, जो उसी तरह अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस हो रहा है। वो डायरेक्शन जो है वो सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए हो रही है, वो नेक निश्ती से हो रही है और उसको जस्टिफाई बाय लॉ समझा जा रहा है। उस डायरेक्शन के तहत अगर कोई शख्स जो है मतहत वो कोई फेल अंजाम देता है, अदरवाइज वो जुर्म था, उसके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल था, लेकिन अब चूंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पर हो रहा है, लिहाजा वो सेल्फ डिफेंस का राइट यहाँ पे नहीं होगा। नाज़रीन, तीसरी बात इसमें कहा गया कि जितना आपको खतरा लाहक है, यानी अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी और प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो एक बात जहन में रखिएगा कि जितना खतरा आपकी ज़ात को या आपकी जायदाद को लाहक है, आप उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। यानी अगर कोई शख्स एक डंडे का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसके खिलाफ तोप का गोला इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी जितना आपको ऑफेंस हो रहा है, जितना आपको खतरा लाहक है, आप उससे ज़्यादा एक्सीड ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
तो नाजरीन, ये वो रिस्ट्रिक्शंस थी, ये वो पाबंदियां थी, ये वो कदगन थी जो सेक्शन 99 में दी गई। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी पढ़ने जा रहे हैं, इसको डिटेल के साथ कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी में मेरी अपनी बॉडी शामिल है या किसी भी दूसरे शख्स की बॉडी शामिल है अगेंस्ट द ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। तो नाजरीन, उसमें सेक्शन 101 कहती है, 100 कहती है कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कौन से ऐसे हालात हैं कि जब कोई शख्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑफेंडर को, जो शख्स आपके ऊपर हमलावर है, उसको जान से भी मारा जा सकता है या शदीद इंजरी पहुंचाई जा सकती है। ये वो सर्कमस्टांसेस जो मैं बयान करने लगा हूं, ये वो हैं ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेस करने वाला जो ऑफेंस कर रहा है, उसके खिलाफ अगर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी इस्तेमाल करना है तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, कौन कौन से हालात हैं जिनके ताबे रहते हुए आप उस शख्स को जान से भी मार सकते हैं, शदीद इंजरी भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, अगर किसी शख्स को, खुद को या किसी दूसरे शख्स की जान को शदीद खतरा हो, यानी अगर किसी शख्स को खुद अपनी जान को या किसी दूसरे शख्स की जान को शदीद खतरा हो कि अगर मैंने उसको ना मारा तो वो मुझे या फलां शख्स को जान से मार दे, तो देन आप किसी शख्स को जान से भी मार सकते हैं। नाज़रीन, दूसरा खतरा इसमें यह है कि अगर ये खतरा हो आपकी बॉडी को या किसी दूसरे शख्स की बॉडी को कि शदीद इंजरी पहुंच जाएगी अगर हमने इस शख्स को ना मारा, तो आप उसको जान से भी मार सकते हैं, हमलावर को आप जान से भी मार सकते हैं। तो देन आपने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उसको मारा है, आपने कोई जुर्म नहीं किया। नाज़रीन, उसके बाद तीसरा यह है कि अगर आपकी बॉडी को या आपके साथ किसी दूसरे शख्स की बॉडी को इस बात का खतरा हो कि अगर इसको जान से ना मारा गया तो आप इसके साथ रेप हो जाएगा, आपके साथ या किसी दूसरे शख्स को रेप हो जाने का खतरा हो, तो आप किसी भी उस रेप पेपिस्ट को, उस हमलावर को आप जान से मार सकते हैं। आपने फिर कोई जुर्म नहीं किया, आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी का इस्तेमाल किया। चौथी बात है, अगर आपको या आपके पास किसी दूसरे शख्स को बदफेली का खतरा हो, किसी ऑफेंडर से, किसी हमलावर से ये खतरा हो कि वो आपको या आपके साथ किसी और को बदफेली का जुर्म खिलाफ वज़ा फितरी फेल जो है उसका वो इर्तिकाब कर देगा, तो उस हमलावर को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हुए जान से भी मार दिया जाएगा, तो उसको जुर्म नहीं किया। और अगर रॉन्गफुली कन्फाइन कर दिया जाए या रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर दिया जाए किसी शख्स को, तो और उसको वहां से निकलने का कोई चारा ना हो और वो जो रॉन्गफुली कन्फाइन शख्स है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ तक अपनी बात को, अपनी शिकायत को ना पहुंचा सकता हो, हमलावर ने इस अंदाज में उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया हुआ है या रॉन्गफुली रेस्ट्रेन किया हुआ है, तो वो जो कन्फाइन शख्स है वो उस हमलावर को जान से भी मार देगा, तो उसने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि उसने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, ये है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी में वो सर्कमस्टांसेस जब हमलावर को जान से भी मार दिया जाए तो कोई जुर्म नहीं है। इसके अलावा अगर दीगर सेक्शन 101 कहती है कि इसके अलावा दीगर हालात वाक़यात में अगर कोई शख्स हमलावर है तो आप उसको जान से नहीं मार सकते, उसको वैसे इंजरी पहुंचा सकते हैं, उसको ना जान से मार सकते हैं ना शदीद इंजरी पहुंचा सकते हैं। यह है 101। और 102 में कहा गया कि कब खतरा शुरू होगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का जब खतरा शुरू होगा तभी से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। और ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक वो खतरा इंसानी बॉडी को कंटिन्यू रहेगा तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी भी कंटिन्यू रहेगा। जैसे इंसानी जिस्म को वो खतरा जो है हमलावर की तरफ से वो ख़त्म हो जाएगा, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो नाजरीन, ये था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। आज का ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैंने कोशिश की है कि आम फहम ज़ुबान में आप तक लॉ की ये बातें पहुंचाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने की दावत दीजिएगा, अपने दोस्तों को रिक्वेस्ट करिएगा कि इसके सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप दोस्तों तक हमारी ये मेहनत और कोशिश करके लाई गई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और खिदमत खलक जो है वो होती रहे और आम मखलूक खुदा का फ़ायदा होता रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।